साथियों, वृश्चिक लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में जो विवाह का डिपार्टमेंट है वो वैभव और ऐश्वर्य के प्रतीक अर्थात शुक्र देव के पास में है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना ही कि यदि आपको भी अपने विवाह की तलाश है, अपने भावी जीवन साथी की तलाश है, तो जब भी आपको जीवन में शुक्रदेव की दशा अंतरदशा आएगी या सप्तम भाव में विराजमान किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी या उसका गोचर का भ्रमण सप्तम भाव में होगा, तो वो आपके विवाह की खुशखबरी जरूर लेकर के आएगा। और यदि फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, बाधा आपके विवाह में आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप शुक्र स्तवन स्तोत्र इसका पाठ जरूर करें। फिर देखें कि कैसे 3 सप्ताह के भीतर ही एक सुंदर रिश्ता आपके लिए जरूर आता है। कुंडली अवश्य मिलवाइएगा। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह की जो वय, जो उम्र होती है, उसके पड़ाव पर आते ही हर नव युवा, नव युवती के मन में यह बात हिलोरे लेने पड़ती है, हिलोरे लेने लगती है, बल्कि कहें कि उसका जो भावी जीवन साथी है, जो भावी उसका पति है या जो उसकी भावी पत्नी है, उससे उसकी पहली मुलाकात कब होगी और ये मुलाकात क्या आगे बढ़कर के विवाह में तब्दील हो पाएगी। इस प्रकार का एक स्वाभाविक सा प्रश्न युवाओं के मन में होता है, होना भी चाहिए। फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसा मीडियम है कि जिसके माध्यम से ये जाना जा सके कि आखिर वो पल आएगा कब। तो इसका उत्तर है जी हां, वो माध्यम है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र का यदि हमें थोड़ा सा भी ज्ञान है, बेसिक भी ज्ञान है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो जीवन में वो घड़ी कब आएगी। और इसी पर ये हमारी श्रृंखला चल रही है और आज हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। तो यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और आपके भी मन में यही प्रश्न है, तो जरूर आपको देखना चाहिए और यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जाकर के आप उसको देखें, समझें और सटीक समय का पूरी अंदाज आपको हो जाएगा और आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि भाई ये पल मेरे जीवन में कब आने वाला है। तो आइए साथियों, वृश्चिक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक लग्न की एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, यह है एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। क्यों? क्योंकि ये 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 8 नंबर का जो अंक है वो लग्न में ही लिखा हुआ है और लग्न अर्थात हम स्वयं, तो वृश्चिक लग्न की ये जन्म पत्रिका हो गई। अब हर एक जन्म पत्रिका के लिए, हर एक लग्न पत्रिका के लिए जीवन के हर क्षेत्र के जो विभाग हैं
वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जैसे संतान का विभाग, व्यापार का विभाग, सुख का, वैभव का। इसी प्रकार से जो दाम्पत्य जीवन और शादी का पार्ट है वो यहां पर दिया गया है शुक्र देव को। तो सबसे पहला बिंदु क्या है? जब भी वृश्चिक लग्न के जातक या जातिका को जीवन में शुक्र देव की दशा या अंतर्दशा आती है, वो अपने भावी जीवन साथी से भेंट भी करता है, मिलता है, मुलाकात होती है, विवाह की बात होती है और कुंडली मिलान करके यदि विवाह संपन्न करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। तो सबसे पहला बिंदु ये हो गया। आपको कौन सी दशा चल रही है ये जानना, आपको कौन सी अंतर्दशा चल रही है ये जानना बेहद आसान है। आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका में जान सकते हैं, विंशोत्तरी दशा अध्याय में। साथियों, दूसरा जो बिंदु है उसको जानने के लिए हमें इस सप्तम भाव पर दृष्टिपात करना होगा। ये जो जन्म पत्रिका का सप्तम भाव है, इस भाव में यदि कोई ग्रह आपके विराजमान है, एक ग्रह है, दो ग्रह है, तीन है, चार है, जो भी ग्रह यहां पर विराजमान है, उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा जब भी आएगी वो आपके जीवन में जीवन साथी से भेंट का एक मौका जरूर लेकर के आती है। मान लीजिए यहां पर सूर्य या चंद्रमा या बुध या मंगल, जो कोई भी विराजमान है, उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में भावी जीवन साथी से आपकी भेंट अवश्य होगी और विवाह के लिए वो मार्ग प्रशस्त भी जरूर करेगी। साथियों, तीसरी स्थिति, क्या आप कहेंगे कि भाई मेरे तो ये जो सप्तम भाव है ये खाली है, केवल 2 नंबर का अंक लिखा है, कोई ग्रह यहां पर विराजमान नहीं है। इस स्थिति में क्या होगा कि इस सप्तम भाव पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि है तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपको अपने भावी जीवन साथी से भेंट का अवसर भी मिलेगा और विवाह की वो बात आगे भी बढ़ेगी। हो सकता है कि इस तीसरे पॉइंट को समझने के लिए किसी विद्वान का आपको सहारा लेना पड़ जाए, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि वृश्चिक लग्न भी है, फला दशा भी चल रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं आ रहा। रिश्ता आता भी है तो शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाती, शादी की बात आगे बढ़ती भी है तो 99.9% पर आकर के गाड़ी अटक जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसे सभी जातक या जातिकाओं को चाहिए कि शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से लेकर के आपको शुक्र स्तवन स्तोत्र इसका पाठ जरूर करना चाहिए और देखेंगे कि केवल 3 सप्ताह के भीतर ही एक बहुत सुंदर रिश्ता आपके लिए आएगा। कुंडली जरूर मिलाइएगा और श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।